लेकिन यहां पर ये वाला पैटर्न होने से क्या हुआ, प्राइस जो है वो साइडवेज गई और यहां से ट्रेंड शुरू होती है और फिर ये वाला पैटर्न यहां पर भी आता है और यहां पर जब ये वाला पैटर्न आता है तो यहां से जो प्राइस है टेक ऑफ कर जाती है। तो अब आप मेरे को बताओ यहां पर ये पैटर्न इफेक्टिव क्यों नहीं है और यहां पर ये पैटर्न इफेक्टिव क्यों है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम बहुत सारी चीजें इस चैनल पे डिस्कस करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस को जितना कवर कर सकूं इस चैनल में आपके साथ कवर करूं और डिस्कस करूं। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक यूनिक एपिसोड रिलीज किया है जहां पर हम एक बहुत यूनिक कैंडल पैटर्न की आपके साथ बात करेंगे। यूनिक है, पावरफुल है। अच्छा, यूनिक का मतलब होता है कि वो आपको बहुत कम जगह पर दिखेगा, लेकिन जब वो दिखेगा बहुत पावरफुल उसके इंप्लीकेशंस होंगे। उस कैंडलस्टिक का नाम है द एनगल्फ पिन बार। द एनगल्फ पिन बार, एनगल्फिंग बार और पिन बार का मिक्सचर। तो ये वाला एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि अगर आप कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन के बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड करते हो या आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप ये कैंडल मिस नहीं कर सकते। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैंडल बनता कैसे है, इसके पीछे की साइकोलॉजी कहां है, सबसे इंपॉर्टेंट कि कहां पर इस कैंडल को ढूंढना है, कैसे ट्रेड करना है और कब इस कैंडल को छोड़ देना है, ट्रेड नहीं करना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा पूरा एपिसोड। कैंडलस्टिक हमें कैसे मदद करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपकी थोड़ी सी मेमोरी जो है आपको ताजा कर देता हूं। कैंडलस्टिक जो है ना, हमें विजुअली, मतलब सिर्फ आंख से विजुअली हमें प्राइस की मैग्नीट्यूड, प्राइस की फ्लक्चुएशन को पहचानने में मदद करती है। मतलब किसी बात विजुअली देखकर बता सकते हो कैंडलस्टिक में कि क्या यहां पर प्राइस बुलिश थी, क्या यहां पर प्राइस बेरिश थी, क्या यहां पर वोलेटिलिटी थी, क्या यहां पर कंप्रेशन था। सिर्फ आप एक झलक में कैंडलस्टिक को देखकर बता सकते हो। साथ ही साथ इसमें जो डिस्टिंक्ट कलर होते हैं वो हमें इसकी क्लोज और ओपन या यहां पर कौन सा स्ट्रेंथ है, बुल स्ट्रेंथ है कि बेयर स्ट्रेंथ है, ये पहचानने में भी काफी मदद करता है और हमें एक इंफॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। तो बेसिकली कैंडलस्टिक आपको मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बताता है, मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी बता देता है। तो कैंडलस्टिक एक बहुत पावरफुल स्टडी है अगर आप इसे ठीक तरह से स्टडी को हार्नेस करें और समझे। तो ये थोड़ा सा रिव्यू कैंडलस्टिक के बारे में। वैसे कैंडलस्टिक की एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट और एक बहुत एडवांस प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना रखी है, यूट्यूब पे ही है। आप जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन में देखिए, पूरी कैंडलस्टिक की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की कैंडलस्टिक जो हमने आपको इस चैनल पे दी है, शायद ही यूट्यूब में किसी ने इतनी डिटेल में कैंडलस्टिक को डिस्कस किया है। तो जरूर जाके एक बार झलक जरूर देख लीजिएगा उस कैंडलस्टिक की। आगे देखते हैं एनगल्फिंग प्राइस कैंडल पैटर्न क्या होता है। अब एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न क्या होता है फ्रेंड्स? एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न एक मोमेंटम कैंडल होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये सब लिटरेचर आप आराम से पढ़ते रहिएगा, ये पीपीटी आपको मिल जाएंगी। ये पीपीटी कैसे मिलेगी वो हम आपको बताएंगे आगे। तो देखिए एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, एक बुलिश पैटर्न यहां बना है, एक बुलिश कैंडल यहां बना है, आप समझो, ठीक है। और ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, एक बुलिश कैंडल बना है, ट्रेंड अप ट्रेंड है। अभी तक सब चीज नॉर्मल है, सब चीज सही है। अचानक ना फ्रेंड्स यहां पर क्या होता है ना, सेलिंग आ जाती है, सेलिंग आ जाती है और यहां पर एक बेरिश कैंडल बन जाता है, बेरिश कैंडल बन जाता है। तो अब ये वाली जो बेयर कैंडल है, इसने इस बुल कैंडल को निगल लिया, इसने इस बुल कैंडल को एनगल्फ कर लिया। उसी ठीक इसका उल्टा होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। मतलब कि बेयर ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ है और ये पहला वाला कैंडल जो है वो कंटिन्यूएशन में बनता है और दूसरे वाले कैंडल में एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ जाता है जिसे हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। और इस बड़े ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस बेयर कैंडल को पूरा निगल लिया, पूरा एनगल्फ कर लिया। और इसके बाद ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये जो ट्रेंड चल रहा था वो तो या रिवर्स हो जाएगा या रिट्रेसमेंट देगा। तो एनगल्फिंग पैटर्न जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। और आप एक चीज देखो यहां पर, ये क्या, ये आपको बोलता है कि मोमेंटम है, राइट, मोमेंटम। भाई इतना बड़ा कैंडल पैटर्न, इतना बड़ा कैंडल, राइट, इसकी ओपन हुई ऑलमोस्ट यहां पर और इसका क्लोज हुआ यहां पर, हाई भी यहां पर था, लो भी यहां पर था। तो आप समझो कि पूरे दिन बाइंग चलती रही। क्या हुआ, पिछले कैंडल से नीचे खुलता है लो, फिर यहां पर बाइंग आती है और पूरे दिन बाइंग आती है और अपने हाईस के पास क्लोज होती है।
तो पूरे दिन बहुत स्ट्रांग बाइंग आई है, यहां पर पूरे दिन बहुत स्ट्रांग सेलिंग आई है। तो इस दिन मोमेंटम है, इस दिन मूवमेंट आई है, मोमेंटम आई है, चाहे बेयर्स लाए हो चाहे बुल्स लाए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बड़ा एक वाइड रेंज कैंडल हमें क्या बोलता है कि इट वॉज अ डे ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट वाला डे था, मोमेंटम वाला डे था। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें बोलता है कि बुलिश मोमेंटम वॉज देयर, और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें यह बताता है कि उस दिन बेरिश मोमेंटम था, यानी कि उस दिन सेलर्स का दबाव ज्यादा था। और बुलिश कैंडल की जब हम बात करते हैं, बुलिश एंगल्फिंग की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उस दिन बायर्स का दबाव जो था, बायर्स की जो प्रेशर थी वो ज्यादा थी। तो बेसिकली ये एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न जो होता है वो एक मोमेंटम कैंडल पैटर्न होता है, जो एक मोस्ट प्रोबेबली एक रिवर्सल कैंडल पैटर्न भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पिन बार की। अब पिन बार क्या होता है फ्रेंड्स, ये पिन बार को भी हमने बहुत ही गहराई में डिस्कस किया है। पिन बार सिंगल कैंडल पैटर्न होता है। अच्छा, अब इस पिन बार की आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, और ये पिन बार क्यों बन रहा है ये आप समझने की कोशिश करो। तो यहां पर समझिए ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहां पर जो प्राइस है वो यहां ओपन होती है, राइट, ओपन होती है। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेलिंग प्रेशर जो है वो बरकरार रहती है, और सेलर जो है वो प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं। ये समझ लीजिए फर्स्ट आवर में या सेकंड आवर में, तो 9:15 बजे अगर मार्केट खुलती है तो 12:30 बजे तक यही कार्यक्रम चलते रहता है कि भाई अच्छे तरह से सेलर्स पूरे मार्केट को कब्जा करके रखें, अच्छी तरह से पिटाई डुलाई हो रही है बुल्स की। अचानक में 12:30-1 बजे कुछ मार्केट में कुछ खबर आती है, कुछ ऐसा हरकम मचता है कि यहां पर बुल्स का जो फोर्स है वो डबल हो जाता है, राइट, बुल्स का फोर्स है वो डबल होता है, राइट। तो बुल्स वाले जो है ना वो रेड बुल पी लेते हैं, उनका फोर्स डबल हो जाता है, और वो यहां से इस प्राइस को ऊपर ढकेलना शुरू करते हैं। अभी देखिए ये ढकेलते 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 अपने ओपन से ऊपर ले जाकर उसे क्लोज कर देते हैं, अपने ओपन से ऊपर ले जाकर उसे क्लोज कर देते हैं, और ऑलमोस्ट अपने हाई के पास क्लोज करते हैं, और ये जो होता है उसका लो होता है। तो आप देखो, अब इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, इस कैंडल के पीछे की मानसिकता को समझने की कोशिश करो। पूरे दिन मार्केट में सेलिंग रही, अचानक में मार्केट में बाइंग आती है और अपने क्लोज के पास, तो ये एक हैमर टाइप का पैटर्न बनता है, एक पिन बार टाइप का पैटर्न बनता है। तो ये क्या बोलता है, ये पैटर्न का क्या मैसेज है, इस पैटर्न का मैसेज है रिजेक्शन। इस कैंडल पैटर्न का मैसेज है कि भैया जो बेयर्स की पावर थी वो रिजेक्ट हो रही है, नीचे के लेवल्स रिजेक्ट हो रहे हैं, नीचे प्राइस जा रही है लेकिन वापस जो है बुल्स उसे ऊपर पुश कर दे रहे हैं, नीचे प्राइस जा रही है लेकिन बायर जो है वापस उसे ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां रिजेक्शन हो रहा है, राइट, बेयर्स का सेलिंग, बेयर्स की सेलिंग को रिजेक्ट किया जा रहा है, बेयर्स के पावर को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये वाला जो है रिजेक्शन, इस कैंडल का मतलब होता है रिजेक्शन। तो अब दो चीजें रखिएगा, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न वो मोमेंटम बताते हैं, और ये वाला पैटर्न क्या बताता है, ये वाला पैटर्न रिजेक्शन बताता है। तो दोनों में स्ट्रेंथ है, एक बता रहा है कि भाई यहां पर बुल्स बेयर्स की हिम्मत बढ़ गई है, दूसरा वाला भी ये बता रहा है कि भाई शुरू में बुल्स की हिम्मत रही, बेयर्स की हिम्मत रही, लेकिन बाद में लेटर हाफ में ऑपोजिट पार्टी ने कैप्चर कर लिया। उसी तरह से देखिए ये जो बेयर वाला जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, राइट, यहां पर पूरे दिन मार्केट जो है वो ऊपर चलता है, राइट। बेयर पैटर्न में मैं अलग से बना देता हूं तो सुविधा रहेगी। तो बेयर पैटर्न में क्या होता है, पूरे दिन मार्केट जो है स्ट्रांग रहता है, या आप ये समझो कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो तो हम देखते हैं कि ट्रेंड स्ट्रांग रहता है, अचानक में क्या होता है ना, ये स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। तो अब यहां पर जो है वो ओपन होती है, फिर यहां जो है वो हाई बनाती है, और पूरे दिन ठीक रहता है। अचानक में क्या होता है, सेलर्स आ जाते हैं, और जो प्राइस जो बायर्स ने ऊपर लेके गए उनको ढकेल के पीट के नीचे लाकर ओपन से नीचे यहां पर बंद करते हैं क्लोज यहां पर। तो यहां पर देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये जो ऊपर के लेवल्स हैं, जो ऊपर के लेवल्स है वहां रिजेक्शन आ रहा है, वहां पर जो है रिजेक्ट हो जा रहा है, वहां पर बायर्स को टिकने नहीं दिया जा रहा है, वो लेवल्स रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये पिन बार आपको बताता है कि रिजेक्शन हो गया, ये बेरिश पिन बार हो गया, ये बुलिश पिन बार हो गया, इसे हैमर भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये दो चीजें समझने की है कि एक्चुअली साइकोलॉजी क्या बोल रही है, राइट, एनगल्फिंग पैटर्न की साइकोलॉजी क्या बोल रही है,
और पिन बार की साइकोलॉजी क्या बोल रही है। तो आप बोलोगे सर आप अब ये एनगल्फिंग पैटर्न और ये पिन बार पैटर्न की साइकोलॉजी के पीछे क्यों पड़ गए? हम तो कुछ और, आपने बोला था कुछ और यूनिक पैटर्न की बात करेंगे। भैया उस पैटर्न का जो बेस है ना, इन दोनों पैटर्न को समझने के बाद ही उस पैटर्न को आप समझ पाओगे, उस पैटर्न को आप परख पाओगे, उस पैटर्न की बारीकियां समझ पाओगे। तो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन ये 2 कैंडल पैटर्न से ही किया कि आपको ये समझना है कि ये 2 कैंडल पैटर्न एक्चुअली है क्या और ये 2 कैंडल पैटर्न हमें बताते क्या है। अब ये देखिए, मैंने इसको एक टर्म कॉइन किया है जिसे मैं कहता हूं एनगल्फ पिन बार। एनगल्फ, इसका मतलब वो बड़ा वाला कैंडल, और मैं लास्ट में लिखा पिन बार। इसका मतलब ये दोनों कैंडल्स का मिलन है। ये एनगल्फ पिन बार वो दोनों पैटर्न्स का मिलन है। वो दोनों पैटर्न्स की अगर मैरिज करा दी जाए तो एनगल्फ पिन बार बनेगा। तो आप समझो कि आपको पहला कैंडल ऐसा मिलता है और दूसरा कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलता है ऐसा। अब आप इन दोनों की शादी करा दे तो आपको एक ऐसा कैंडल मिलेगा। अब आप यहां पर देखो, ये और ये दोनों चीजें क्या बता रही है? ये दोनों चीजें क्या बता रही है? स्ट्रेंथ। और इस तरह के कैंडल के साइज जो होता है वो बड़ा होता है, मोमेंटम होता है, राइट। इसमें 2 सिग्नल एक साथ है, देयर आर 2 सिग्नल्स, राइट। यहां पर देखिए, ये पहला सिग्नल जो बोलता है वो बोलता है कि भाई यहां पर जो बुल्स है उन्होंने बेयर्स के लेवल को रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ी बॉडी क्या बताती है? बड़ी बॉडी बोलती है मोमेंटम आ गया। भाई इस कैंडल में रिजेक्शन मोमेंटम दोनों आ गया। तो देखिए एक बार समझते हैं। यहां पर देखिए मैंने आपके लिए ये दोनों कैंडल पैटर्न बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर ये पावर पॉइंट चाहिए, आपको अगर ये पीपीटी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा हमारी मदद करनी पड़ेगी। आपको क्या करना होगा ना कि आप, मुझे मालूम है और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, बहुत जगह आप प्रेजेंट हो। आपको सिर्फ क्या करना है ना, ये वीडियो अभी नहीं, ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद उन ग्रुप्स में ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, राइट। ये वीडियो को कॉपी करके उन ग्रुप में पेस्ट करिए, शेयर कर दीजिए उन ग्रुप्स में, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो कि इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए। और फिर हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे आप हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि भाई मैंने आपका जो ये वीडियो है इन सब ग्रुप्स में शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है वो आपको ये वाली पावर पॉइंट या ये वाली पावर पॉइंट जहां पर होस्टेड है उसकी लिंक दे देगा। आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या सीधा पावर पॉइंट भेज देगा, जो भी अवेलेबल होगा, राइट। तो आपको सिर्फ यही करना है हमारे लिए कि आपको ये वीडियो जितने हो सके लोगों के साथ आगे फॉरवर्ड करके शेयर कर दीजिए। तो अब आइए हम बात करते हैं अपने इस कैंडल पैटर्न की। तो यहां पर आप देखिए, ये वाला जो कैंडल पैटर्न है मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो पार्ट है इस कैंडल पैटर्न का, ये बताता है मोमेंटम, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बताता है रिजेक्शन। तो आप समझो कि भैया बेयर ट्रेंड चल रहा है, ऐसे जो लोअर हाई लोअर लोज बनता हुआ बेयर ट्रेंड चल रहा है। ये लास्ट बेरिश कैंडल यहां बनता है। उसके बाद नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन में क्या हुआ, अब आप ठीक से समझो और इस पूरे कैंडल की साइकोलॉजी समझो, राइट। अच्छा चलिए मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन अब यहां पर आप देखो कि नेक्स्ट डे में क्या हुआ, नेक्स्ट सेशन में क्या हुआ। एक बड़ा कैंडल इस तरह से आया, जैसे लगता है ना आइसक्रीम का कैंडल, चोकोबार लग रहा है, राइट। एक बड़ा कैंडल यहां पर आया जो कि बेयर के नीचे के लेवल्स को रिजेक्ट तो कर रही है, साथ ही साथ ये बता रहा है कि भैया बुल्स ने मोमेंटम भी यहां पर जो है मैनेज कर ली है। तो नीचे बेयर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, ऊपर बुल्स की मोमेंटम बन रही है, राइट। तो इसका मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, डुअल पावर के साथ है, राइट। दुगना पावर, ड्यूरासेल बैटरी है ये। और वैसे यहां पर देखिए सेम बेयर पैटर्न में भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ऊपर जाकर यहां पर बुल्स के लेवल को रिजेक्ट किया है, बुल्स के लेवल को रिजेक्ट तो किया ही है, साथ ही साथ यहां पर आप देखो, यहां पर बेयर्स का मोमेंटम भी बन गया है, यहां पर बेयर्स की मोमेंटम भी बन गई है। तो बुल्स की रिजेक्शन, बेयर्स की मोमेंटम दोनों साथ में बन रहा है। ये एक है एनगल्फिंग बार, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसको कहां पर इस्तेमाल करना है और ऐसे कौन से बार्स को छोड़ देना है
ट्रेड ही नहीं करना है, ये हम देखेंगे आगे। बहुत बहुत जरूरी है वो चीज समझना। वो देखिए प्रो जो होता है ना, प्रो नॉलेज वही होती है, राइट। बाकी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, किताबों में आप पढ़ पढ़ के सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन जब हम जब प्रो ट्रेडिंग करते हैं ना, जब हम फ्लोर पे जाते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हमें होती है जो कि आपको कहीं किताबों में या किसी अलग वीडियोस में नहीं मिलेंगे। वो एक्सपीरियंस अलग होती हैं सर। तो उन एक्सपीरियंसेस के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत होती है, राइट। तो अब आइए हम आगे इसको और ठीक से समझते हैं और इसके अंदर और थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए ये कैंडलस्टिक चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये कौन से चार्ट पे, कौन से टाइम फ्रेम पे, सब आपको जब पीपीटी मिलेगा आप देख लेना आराम से। तो यहां पर देखिए प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था। यहां पर देखिए ये वाले कैंडल, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे का रिजेक्शन लेवल दिखाई दे रहा है, नीचे का रिजेक्शन लेवल दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। नीचे का रिजेक्शन, बुलिश मोमेंटम, नीचे का रिजेक्शन, बुलिश मोमेंटम, दोनों चीजें यहां पर है मौजूद, और उसके बाद यहां से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। सिमिलरली यहां पर भी देखिए नेक्स्ट ये बेरिश, तो बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही सीधा कैंडल है जो आपसे साफ साफ बात करता है, घुमा फिरा के बात नहीं करता है, राइट। यहां पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। ये वाले कैंडल को देखिए, एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि ऊपर रिजेक्शन है। साथ ही साथ ये वाला कैंडल क्या बता रहा है, मोमेंटम, राइट, बेयर मोमेंटम और बुल्स रिजेक्शन दोनों है। और उसके बाद प्राइस देखिए वहां पर आके नीचे जाती है, यहां पर एक वापस एक रेजिस्टेंस खाती है। वो सब आगे जो कैंडल पैटर्न आपने सीखा है ना, उसमें ये सब मैंने सिखाया है। लेकिन यहां पर देखिए ये एक तरह से आपको ये बिगुल बजा देता है कि भैया ट्रेंड जो है वो यहां पर खतरे में है, राइट। तो ट्रेंड खतरे में है, तो ये क्योंकि यहां पर भाई दो चीजें हुई है, मोमेंटम, बेयर्स ने जो है बुल्स के मोमेंटम की पिटाई कर दी है, ऊपर जो लेवल्स के रिजेक्शन कर दिया, और साथ ही साथ बेयर्स ने मोमेंटम भी गेन कर लिया है। अब मैंने जैसे कहा कि हम इस पैटर्न के स्किन में जाते हैं, इस पैटर्न की साइकोलॉजी को समझते हैं, क्यों बनता है ये पैटर्न, क्या कारण है। देखिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे कि कोई एक्शन या कोई रिएक्शन मार्केट में क्यों हो रहा है, तब तक आपको उस लेवल की क्लैरिटी नहीं मिलेगी मार्केट में। आपको ना कन्विक्शन आएगा, ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने में। तो यहां पर देखिए पहले हम बात करते हैं बुलिश पैटर्न की। तो अब यहां पर बुलिश पैटर्न का मतलब समझिए, और मैं इस पैटर्न को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं जिससे अपने को ठीक से समझने में आए। भाई बेयर ट्रेंड चल रहा था, लार्ज बेयर कैंडल बनता है। अब यहां पर देखिए ये क्या हो रहा है, ओपन कैंडल कहां हुआ, ओपन हुआ यहां, ये हुआ प्राइस का ओपन। ओपन आने के बाद पूरे दिन आई सेलिंग, सेलिंग आने के वजह से ये जो प्राइस है ये नीचे गई। उसके बाद लेट सेशन में बाइंग आई और प्राइस को अपने ओपन के पास लेके जाती है। अब ना कि ये प्राइस को अपने ओपन के पास लेके जा रही है, अब आप देखो जो बुल्स हैं उनकी पावर का आप अनुमान लगाओ। पहले तो भाई नीचे के लेवल्स को रिजेक्ट करवाया, प्राइस जहां खुली थी वहां पर प्राइस को वापस लेके आया, और ऐसी धुआंधार बाइंग आई कि भाई पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद होता है, और साथ ही साथ अपने ओपन से इसका जो क्लोज है उसका जो रेंज है वो एक बहुत बड़ा और एक बहुत वाइड रेंज होता है। अब आप एक सिर्फ अंदाजा लगाओ, अगर हम सिर्फ हैमर की बात करते हैं तो हैमर पे जो ऊपर जो सर पे जो रेंज होता है, जो हैमर का जो कैप होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, वो कैप छोटा होता है, राइट। और हम क्या उस समय क्या आपसे जब हैमर डिस्कस किया था कि विक जो है वो 2x होनी चाहिए बॉडी की। यहां पर आप देखिए विक का साइज बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, साथ ही साथ विक भी बड़ा है, बॉडी बड़ा है, विक बड़ा है, रेंज है। तो इसका मतलब कि इस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और बुल्स वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये नॉर्मल इंडिविजुअल कैंडल से दिस इज अ मोर पोटेंट पैटर्न, मोर स्ट्रॉन्गर पैटर्न। उसी तरह से जब हम बेयर पैटर्न की बात करते हैं, बेयर पैटर्न ठीक उसका उल्टा होता है। अब आप बेयर पैटर्न को समझने की कोशिश करो, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इस बेयर पैटर्न में क्या होता है और इसका क्या पैटर्न क्या बोलता है आपको। अब यहां पर देखिए हुआ क्या, भाई स्ट्रॉन्ग मूव चल रही थी और ये बुलिश कैंडल बनता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे प्राइस जो है यहां ओपन होती है, भाई ओपन यहां हो रही है, ठीक है, वेरी गुड भाई, ऊपर ही ओपन हुई,
बुल्स आर वेरी हैप्पी, ये मैं इनका एक स्माइली बना देता हूं, ये बहुत हैप्पी है। फिर प्राइस क्या होती है, यहां से ऊपर जाती है भाई, दे आर इवन मोर हैप्पियर। अब इनकी और भी बड़ी स्माइल बना देता हूं, इवन मोर हैप्पियर। लेकिन अचानक में लेटर सेशन में सेलिंग पावर, भाई बेयर्स आते हैं और जहां प्राइस खुली थी वहां तो लेके आते ही हैं, साथ ही साथ प्राइस को और नीचे ढकेलते हैं और क्लोज करते हैं अपनी ओपन से काफी दूर। ये है वाइड रेंज, बीच में है वाइड रेंज। अब यहां पर हुआ क्या, देखो यहां पर क्या हुआ, वही बात, पहले तो बुल्स के लेवल को रिजेक्ट किया और उसके बाद यहां पर बेयर्स ने बड़ा रेंज का कैंडल भी बना दिया। बुल्स के लेवल को रिजेक्ट किया, बड़ी रेंज का कैंडल भी बना दिया, स्ट्रॉन्ग बेयर पावर दिखा रहा है, बुल्स रिजेक्शन बेयर पावर। तो इसका मतलब कि इस दिन स्ट्रॉन्ग जो है वो यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई है और यहां पर बुल्स का खेल खत्म। तो इनकी जो खुशी है वो अचानक में दुख में बदल जाती है, राइट। तो ये है एक्सप्लेनेशन कि भाई एनगल्फ पिन बार क्या होता है, एनगल्फिंग बार का क्या साइकोलॉजी है, क्या कंसिस्टेंसी है, क्यों बनता है, क्या इसके पीछे की जो बनावट है। हर कहीं जहां पर भी वो प्रकट हो उसे ट्रेड कर लेना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एनगल्फिंग पैटर्न को हर कहीं ट्रेड नहीं करना है, उसे ट्रेड करने का स्पेसिफिक जगह होता है और उसे नहीं ट्रेड करने का भी स्पेसिफिक जगह होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंट्राडे में हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे ये भी हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे, और उसको एक यूनिक तरह से प्रो तरीके से उसको कैसे यूज करना है वो भी हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हमें कहां पर ट्रेड करना है, इसे ट्रेड करना है रेजिस्टेंस लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे, जब ट्रेंड जो है वो सेट हो चुका होता है, जब ट्रेंड जो है वो सेट हो चुका होता है और पुल बैक्स पे हमको इसको ट्रेड करना है। तो अगर भाई बुलिश ट्रेंड अगर सेट हो चुका है तो जो पुल बैक आएगा यहां पर हमको ट्रेड करना है। अगर बेरिश ट्रेंड सेट हो चुका है तो जो पुल बैक आएगा यहां पर हमको ये वाले पैटर्न को ट्रेड करना है। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं हम और क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर ट्रेड करना है। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी पैटर्न, कोई भी सिग्नल, कोई भी स्ट्रैटेजी जब हम टेस्ट करते हैं तो हम उन स्ट्रैटेजी को बहुत गहराइयों में टेस्ट करते हैं। लाइक वी विल गो थ्रू थाउजेंड्स ऑफ चार्ट्स, हम जाएंगे और हमारे जो इंटर्न्स हैं, हमारे जो टीममेट्स हैं, हम उनको बोलेंगे कि इस पैटर्न के आप जितने हो सके उतने चार्ट्स बनाओ। एक कैटलॉग बनाते हैं जहां पर देखते हैं कि किन कंडीशंस में ये वाला जो पैटर्न है इसने बेस्ट काम किया, किन कंडीशंस में ये वाला पैटर्न जो है वो फेल हुआ, किन कंडीशंस में सो काम कर रहा है, राइट। तो इस तरह से पूरी जब हम लोग बैक टेस्टिंग करते हैं, ये पूरा एक हमारे पास लास्ट में रिपोर्ट आती है कि ये वाला पैटर्न अगर इस समय यूज किया जाए तो इसका रिजल्ट सबसे बेटर है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला पैटर्न जो है अगर इन समय यूज किया जाए तो इसका रिजल्ट सबसे बेटर आएगा। लेकिन आपको दिखेगा बहुत बार, बॉटम में भी दिखेगा, ट्रेंड के बीच में भी दिखेगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करना है इन दो एरियाज पे। मैं दिखाऊंगा अभी आपको चार्ट पे, और मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि अगर इन दो एरियाज के सिवा अगर ये कहीं और अपीयर होता है तो उसका क्या करना है हमें, मैं आपको यह भी बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए ट्रेंड सेट हो चुका है, प्राइस जो है वो लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज बनाते जा रही है, फिर फाइनली एक बड़ा पुल बैक देती है। और जब ये बड़ा पुल बैक दे रही है तो यहां पर ये वाला जो पैटर्न है जो हम लोगों ने देखा, राइट, जो कि एक मिक्सचर है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का और पिन बार का, जिसे एनगल्फ पिन पैटर्न बोला जाता है, वो यहां पर हमें दिखता है। तो आप जो है इस एनगल्फिंग पैटर्न के नीचे आपकी एंट्री होगी और ठीक इसके विक के ऊपर आपका एसएल लगेगा। तो यहां पर आपको एंट्री करना है। कहां पर हम कर रहे हैं, देखिए एक एस्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस जोन पर हम कर रहे हैं। ट्रेंड बनने के बाद एक एस्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस जोन पे हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। वैसे ही जब लॉन्ग करना है तो उसी तरह से किया जाएगा। एक एस्टैब्लिश ट्रेंड बनने के बाद एक एस्टैब्लिश सपोर्ट जोन पे उसको ट्रेड किया जाएगा। ट्रेंड बनने के बाद एक एस्टैब्लिश सपोर्ट जोन पे इसको ट्रेड किया जाएगा। तो आप देखो कि यहां पर हम लोगों ने इसको ट्रेड किया जहां पर ये ऑलरेडी सपोर्ट के पास था, और दिस इज एनगल्फिंग पैटर्न, एनगल्फ पिन पैटर्न। तो
यहाँ से ये ट्रेंड को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर भी एंट्री कहाँ होगी, एंट्री ऑफ कोर्स इस एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर में होगी, स्टॉप लॉस इस एंगल्फिंग पैटर्न के नीचे में लगेगा, एंट्री ऊपर में होगी, इतना अपना रिस्क है और अपने को जनरली इसका 2:1 जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हम लोगों को इसका जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो होता है ना, एनगल्फिंग पैटर्न को हम लोगों को ट्रेड करना है एग्जिस्टिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे, की लेवल्स पे जिसे हम बोलते हैं, उन लेवल्स पे हम लोगों को ट्रेड करना है। अब यहां पर देखिए, इसी तरह से एक बेरिश ट्रेड भी वैसे ही लेना है। बहुत सारे चार्ट्स मैंने आपके लिए इस प्रेजेंटेशन में बना के रखे हैं, तो आप प्रेजेंटेशन जरूर लीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंटेशन आप किस तरह से ले सकते हैं, बस आपको शेयर कर देना है और व्हाट्सएप पे हमारे साथ शेयर कर देना है। यहां पर देखिए, ये एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस पैटर्न, डाउन ट्रेंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, ये बना एनगल्फिंग पैटर्न, यहां पर हमारा एंट्री होगा और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा और ये 2:1 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड। तो हम लोगों को इस तरह से ये बेस्ट केस सिनेरियो ढूंढना है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले, ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंटीज हैं जिनकी ये जून की परफॉर्मेंस है। तो आप देख सकते हैं कि जून मंथ में 10% और इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 33%। और हमारे दूसरे मेंटीज भी आप देखिए, पूरा इन्होंने ब्यौरा दिया है कि किस तरह से किस क्वार्टर में किस मंथ में कितना लिया, और 30% के आसपास इन्होंने एक बैंक निफ्टी लॉन्ग इन्होंने किया हमारे एक सिग्नल पे, एक ही स्टॉक पे 21% का गेन आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 21% का गेन। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ ट्रेडर्स हैं जो कि हमारे मास्टर ट्रेडर जो हमारा प्रोग्राम है उनके मेंटीज हैं और ये ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप भी इस तरह का ट्रेड करना चाहते हैं और इस तरह की रिजल्ट्स आप लाना चाहते हैं, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन रास्ता हम दिखा देंगे। ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, स्टॉक क्लब हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो है डिलीवर करते हैं। 120 घंटे का रिग्रेस इमर्सिव प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन पे, मोमेंटम पे, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस पे और साथ ही साथ हमारे सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल के 3-4 स्ट्रैटेजीज हैं, उन पे हम बहुत डीप डिस्कशंस करते हैं और आपके साथ पूरी डिस्कशंस होती हैं कि किस तरह से आप ट्रेड को आइडेंटिफाई करो, किस तरह से आप ट्रेड में एंट्री करो, किस तरह से आप ट्रेड से एग्जिट करो, किस तरह से ट्रेल करो, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करो, क्या रिस्क रखो आप पोर्टफोलियो का। जितने भी हमारी स्ट्रैटेजीज हैं उन सबके स्कैनर्स आपको देते हैं। हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल जिसे हम MTM स्कैनर बोलते हैं, MTM इंडिकेटर बोलते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये ट्विटर पे मैं काफ़ी बार पोस्ट करता हूँ अपनी निफ्टी के एनालिसिस के साथ। ये MTM जो स्कैनर है ये मैं आपके साथ ये शेयर करते हैं। साथ ही साथ आपके साथ लाइव डिस्कशन होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपके डाउट्स, आपकी जितने भी तकलीफें हैं उसको क्लैरिटी के लिए। तो 1 साल तक हम आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, मेंटरशिप करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि अगर आप दिन में 2 घंटे डेडिकेट करते हो, रोज के अगर आप 2 आवर्स डेडिकेट करते हो, तो आप जो है एक सक्षम तरीके से ट्रेड करना सीख जाओगे ओवर द टाइम। 1 साल में सीख जाएंगे क्या, ये गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जो गलतियां आप करते आए हो अभी तक, वो गलतियां आपकी बंद हो जाएगी। तो एक बार जब गलतियां बंद हो जाती है ना, तो फिर हम क्या होते हैं ना, अपनी इंप्रूवमेंट की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सर, कोई मैजिक कैप्सूल नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई लखपति करोड़पति बनने का फॉर्मूला नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी मेहनत है, आपका डेडिकेशन है, हम आपको सिर्फ राइट पाथ दिखा देंगे। तो आपका जब एफर्ट और डेडिकेशन एक राइट गोल पे लगता है तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो वो कभी कभी क्या होता है ना, वो राइट पाथ, राइट गोल खोजने में ही काफी साल लग जाते हैं, काफी पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो आपका डायरेक्शन जो है हम सही कर देंगे, बस आपको उस डायरेक्शन पे चलना है। जो एक लर्निंग कर्व होती है फ्रेंड्स, उस लर्निंग कर्व से आपको गुजरना पड़ेगा ही। जो इवोल्यूशन जो होता है वो इवोल्यूशन करना ही पड़ेगा। बस ये है कि आप उस पर भारी नुकसान नहीं होगा आपको, आप बहुत ऐसा नहीं होगा कि अपने पोर्टफोलियो को ब्लो कर दोगे। तो उस चीज से आप निश्चिंत रहिएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पूरे दिन मार्केट के सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी एनालिसिस होती है प्री मार्केट पोस्ट मार्केट होती है, ट्रेड भी आप प्री मार्केट पोस्ट मार्केट लगा सकते हो। आज के टाइम पे जो अलग अलग तरह के ऑर्डर्स आ गए हैं ब्रोकर्स के पास, तो पूरे दिन आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है। तो आप अपने नॉर्मल काम, आपका नॉर्मल जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल आप परस्यू कर सकते हो इस प्रोग्राम के साथ साथ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। ये हमारा ऑप्शन का प्रोग्राम है, ये भी काफी अच्छा प्रोग्राम है। अभी काफी लोगों ने इस प्रोग्राम को लिया, काफी फायदा हुआ है उनको।
इस ऑप्शन के प्रोग्राम में। तो डायरेक्शनली ट्रेड करना है ऑप्शन को लॉन्ग करके। हमारी जो स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने इसमें बताई है, बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत अच्छा रिव्यू हम लोगों को मिला है। आरएसआई का प्रोग्राम में फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि मेरे मेंटर हैं एंड्रू कार्डवेल, रह चुके हैं, और मैंने आरएसआई उनसे सीखी है। तो आरएसआई अगर आप सीखने के इच्छुक है तो आप आरएसआई, और बहुत से लोग मुझे आरएसआई के लिए ही जानते हैं एक्चुअली, तो आरएसआई पे ही हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। और अभी गुरु पूर्णिमा पे हम लोगों ने एक नया प्राइस एक्शन का प्रोग्राम लॉन्च किया है, अभी सिर्फ यूट्यूब वालों के लिए, आप लोगों के लिए। ये प्रोग्राम सिर्फ 5,999 पे लॉन्च है, 5,999 पे 6,000 रुपीज, जो कि ऑलमोस्ट 20 रुपए पर डे से कम आता है। अगर आप एक साल का देखो तो 20 रुपए पर डे से आपको कम पेमेंट करनी पड़ती है, इतना तो आप गुटखा और सिगरेट में उड़ा देते हो। तो 20 रुपीज पर डे से कम आपका खर्चा होता है इसमें, और काफी इनडेप्थ प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है। इसमें हम लोगों ने आपके साथ अपना बॉलिंजर बैंड का प्रोग्राम भी शेयर किया है, 3 हमारे प्रीमियम वेबिनार हैं वो हम लोगों ने शेयर किए हैं, और 16 घंटे का प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ये 16 घंटे का। तो अगर आपका बेसिक्स हिला हुआ है, अगर आप सोचते हो कि आप टेक्निकल एनालिस्ट हो और आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए आई ओपनर होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अभी तक आपने मार्केट में कुछ नहीं सीखा है। और उसके बाद ये शॉर्ट प्रोग्राम, ये हमारे जितने भी शॉर्ट प्रोग्राम है, ये सब करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मेंटरशिप में अपग्रेड कर लेना चाहिए, तो 1 महीने के अंदर आप डिसाइड करो, हम आपको मेंटरशिप में अपग्रेड कर देंगे। लेकिन ये जो ऑफर है 5,999 वाला, ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। थोड़े दिन के अंदर हम इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो रीसेट कर देंगे, जैसे मैंने आपके लिए, आप जब जानते हो कि जब ऑप्शन वाला और आरएसआई वाला प्रोग्राम भी लॉन्च किया तो ये हम लोगों ने किया था। इसीलिए अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो लर्निंग में प्राइस एक्शन, और तो आप ये वाला प्रोग्राम ले सकते हो, अभी जाके आप तुरंत ले सकते हो, 5,999 में है, और बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए हम लोगों ने रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि वीवैप के साथ, राइट, वीवैप के साथ इसको कैसे यूज करें। वीवैप के बारे में आपने सब सुना है, वॉल्यूम वेटेड वीवैप इंडिकेटर है। तो वीवैप एक इंडिकेटर है जो इंट्राडे में जनरली यूज होता है, इंट्राडे में यूज होता है, और ये आप 5 मिनट के चार्ट पे, 10 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे देख सकते हो। तो जनरली वीवैप क्या होता है, वीवैप 2 चीजों के लिए काम आता है। एक, हमें मार्केट डायरेक्शन बताता है, कभी हम आपके लिए वीवैप पे भी बहुत डिटेल में कोई वीडियो लेके आएंगे। वीवैप में कुछ सीखना है आपको तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि सर वीवैप सीखना है। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, जितने ज्यादा आप वीडियो शेयर करोगे वीवैप के ऊपर, मैं उतना ही एक इंपॉर्टेंट मस्ट वेबिनार आपके लिए या मस्ट वीडियो लेके आऊंगा। तो वीवैप हमें 2 चीजें बताता है, जनरली एक मार्केट का डायरेक्शन बताता है। जब वीवैप जो ऊपर की तरफ जब स्लोप करते रहता है तो इसका मतलब मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और सेकेंडली, प्राइस जो है वीवैप से दूर जाके वापस मैग्नेट की तरह वीवैप काम करता है, और प्राइस जो है वापस वीवैप पे आके टच करती है। तो वीवैप क्या होता है, जनरली यहां पर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वीवैप का इस्तेमाल करते हैं अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो अगर प्राइस वीवैप से दूर होता है तो प्राइस जो होता है इम्बैलेंस्ड होता है, और वीवैप के पास आकर प्राइस जो होता है बैलेंस हो जाता है। तो वीवैप इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत एक काम की चीज होती है, और खासकर मैक्सिमम आपने देखा होगा इंट्राडे ट्रेडर्स जो है वीवैप यूज करते हैं। तो इंट्राडे में अगर हमें ये वाला पैटर्न यूज करना है तो हम क्या करेंगे, वही चीज है, पहले हम ट्रेंड की डिटर्मिनेशन करेंगे। तो यहां पर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, और उसके बाद जब प्राइस पुल बैक करती है वीवैप पे, तो हमें क्या, कौन सा पैटर्न ढूंढना है, हमें अपना ये यूनिक पैटर्न ढूंढना है। बहुत यूनिक पैटर्न है, जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमें ढूंढना है, और फिर आप अपनी एंट्री इसके ऊपर प्लान करो। ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2:1 का है। तो वीवैप के साथ आपको ट्रेंड डिटर्मिनेशन पहले कर लेनी है, और उसके बाद पुल बैक वीवैप पे चाहिए। अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हो तो वीवैप पे आप यूज कर सकते हो। यहां पर भी देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहां पर मजेदार चीज ये है कि यहां पर इस चार्ट पे 2 पैटर्न बने हुए हैं, और जैसे मैंने कहा कि बहुत यूनिक पैटर्न है, बहुत अनओकेशनली आपको दिखेगा। तो जितना यूनिक होता है कोई पैटर्न, उतना उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। तो यहां पर देखिए ये वाला पैटर्न यहां पर भी था, लेकिन यहां पर ये वाला पैटर्न होने से क्या हुआ, प्राइस जो है वो साइडवेज गई, और यहां से ट्रेंड शुरू होती है, और फिर ये वाला पैटर्न यहां पर भी आता है, और यहां पर जब ये वाला पैटर्न आता है तो यहां से जो प्राइस है टेक ऑफ कर जाती है। तो अब आप मेरे को बताओ, यहां पर ये पैटर्न इफेक्टिव क्यों नहीं है,
और यहां पर ये पैटर्न इफेक्टिव क्यों है? देखिए बैक टेस्ट, मैंने आपको कहा था ना कि बैक टेस्ट क्या है रिजल्ट। भाई जब ये पैटर्न बॉटम पे बन रहा है तो अभी यहां पर अप ट्रेंड का जो है वो शुरुआत नहीं हुआ है, अप ट्रेंड जो है इवॉल्व नहीं हुआ है, अप ट्रेंड जो है अभी विकसित नहीं हुआ है। इसीलिए ये पैटर्न क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड को साइडवेज ले जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, हम इसका आगे बात करेंगे। और यहां पर देखिए, यहां पर आप वीवैप को देखिए, वीवैप का जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और फाइनली प्राइस जो है यहां पर वीवैप के ऊपर ये पैटर्न बनाती है और उसके बाद यहां से प्राइस बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रेंड का, ये इंपॉर्टेंस है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का। और इस तरह से आप इंट्राडे में वीवैप लगाकर इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो वीवैप के साथ। यहां पर भी देखिए डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड मूव यहां से है। अब यहां से देखिए प्राइस जो वीवैप की जो स्लोप है वो नीचे की तरफ टर्न हो जाती है, वीवैप की जो स्लोप है वो नीचे की तरफ टर्न हो रही है। और उसके बाद देखिए ये वाला पैटर्न यहां पर बनता है, यहां पर ये वाला पैटर्न बनता है, ओके, ये वाला पैटर्न यहां पर बनता है। और उसके साथ देखिए आप फिर प्राइस जो है नीचे की तरफ यहां से गोते मारना शुरू कर देती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये। आप देख सकते हो कि वीवैप के साथ आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। टाइम फ्रेम आप जाके सिलेक्ट करो, कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो। लेकिन जनरली इंट्राडे और वीवैप की जब हम बात करते हैं तो 30 मिनट से ऊपर हम नहीं जाते हैं। 30 मिनट भी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया वीवैप के लिए। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन है, यह एनगल्फिंग पैटर्न। अच्छा एक चीज बताओ आप, ये वाला है एनगल्फिंग पैटर्न, राइट, एनगल्फ पिन पैटर्न। भाई टंग ट्विस्टर है भाई, मेरी भी जुबान लड़खड़ा जा रही है बार बार बोलने में। तो एनगल्फ पिन पैटर्न है ये। यहां पर ये पैटर्न काम कर गया, लेकिन यहां पर इस पैटर्न में एक मेजर गलती थी। यहां पर इस पैटर्न में एक मेजर गलती थी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, मैं देखूंगा कितनी अटेंटिवली आपने सुना है पूरे वेबिनार को। देयर वाज अ बिग थिंग मिसिंग इन दिस पैटर्न व्हेन दिस पैटर्न अपीयर्ड। बताओ नीचे, बस तो मैं देखता हूं कि आप कितने शातिर और कितने अटेंटिव हो ये सुनते समय, ओके। अब कुछ मिस्टेक्स जो हैं, जब हम ये पैटर्न देखते हैं तो कुछ मिस्टेक्स, कुछ भारी गलतियां हम कर देते हैं। उन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करनी है। क्या है वो मिस्टेक्स, और उन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करनी है। तो पहले वो गलतियों को पहचानते हैं कि क्या गलतियां हैं, और ये जो एनगल्फिंग पैटर्न है इसको ट्रेड करते समय वो मिस्टेक हम देखिए, बहुत बहुत जरूरी है। क्या करना है ये तो आपको बहुत सारी किताबों में, बहुत लोगों के वीडियोस में मिल जाएगा। क्या नहीं करना है ये सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। तो क्या नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है, क्या करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता था वो तो अभिमन्यु ने सीख लिया था, क्या करना है, लेकिन क्या करके उससे निकलना है, ऐसा उसमें घुस के क्या नहीं करे जिससे आप बच जाओ, मारे नहीं जाओ, वो उसको नहीं पता था, इसीलिए वो बेचारा मारा गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि देयर आर सम मिस्टेक्स दैट हैज टू बी अवॉइडेड व्हेन वी आर ट्रेडिंग विद दिस पैटर्न। तो सबसे पहला बड़ा मिस्टेक है कि इस पैटर्न को देखकर कहीं पर भी रैंडमली हमें ट्रेंड पंच नहीं करना है। देयर शुड बी अ की लेवल। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहां पर ट्रेड हमें पंच करना है। यस, वी हैव टू पंच आवर ट्रेड एट दिस प्लेस। ये ऑलरेडी ट्रेंडेड मूव है, यहां पर हमें ट्रेड पंच नहीं करना है, नो, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मूव पंच, यहां पर कोई ना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना पुल बैक दिखाई दे रहा है। हम लोगों को यहां पर ये ट्रेड पंच नहीं करना है। रैंडमली यू कैन नॉट पंच ट्रेड्स एनीवेयर एज यू लाइक इट, है ना। तो कहीं पर भी आप ट्रेड पंच नहीं करते। जहां मूड आया, आज सुबह उठे, राइट, दांत ब्रश करते करते मन बनाया कि यार आज है ना यस बैंक खरीद लेना चाहिए, बस ब्रश करते करते 9:15 बज गया और 9:16 तक मोबाइल में ब्रश करते करते ही यस बैंक खरीद लिया। तो उस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर इस तरह से आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई हाजमा खराब होगा, राइट। थोड़े दिन में वो ब्रश करने के पैसे भी नहीं रहेंगे। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं। तो यू कैन नॉट पंच योर ट्रेड एनीवेज। दूसरा, जब एक बड़ा ये जो एनगल्फिंग पैटर्न है, एनगल्फिंग पैटर्न जो एक बड़ा रेंज का पैटर्न बन जाए, एक सिंगल कैंडल में, एक सिंगल कैंडल में ही बहुत बड़ी रेंज आ जाए, तो इस पैटर्न को ट्रेड करने से अवॉइड करो। क्या कारण है देखिए,
ट्रेंड जब चलता है तो इस तरह से बनता है ना, ये रिट्रेसमेंट देगा फिर पुल बैक देगा, रिट्रेसमेंट देगा फुल पुल बैक देगा, या डाउन ट्रेंड में भी आप जाओगे तो रिट्रेसमेंट देगा पुल बैक देगा। तो अब आप एक चीज समझो कि अगर एक बड़ा मूव आ गया है, ये इस तरह का एक बड़ा मूव अगर आ गया है तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पुल बैक देगा। यहां पर एक बड़ा मूव आ गया है तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पुल बैक देगा। तो आप अगर इस बड़े मूव के नीचे एंट्री ले लोगे तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जो है थोड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस कर दोगे, क्योंकि देयर इज ए चांस कि ये जो है पुल बैक दे, और उसके बाद भले ये कंटिन्यू करे साइडवेज गए वो बात की बात है, लेकिन जब आपकी एंट्री ही गलत हो जाएगी तब वो साइडवेज जाए या कंटिन्यू करे उससे आपको क्या लेना देना। आपका तो वो यहां पर पूरा पेशेंस टेस्ट कर लेगा, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। दूसरे ट्रेड में आप पैसे कमा सकते थे, लेकिन इस ट्रेड में आप साइडवेज मूव में अटक जाओगे, ना आपका स्टॉप काट रहा है ना आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो जब बड़ा मोमेंटम हो, इस तरह का एक बड़ा मूव हो, राइट, तो आपको क्या करना है, अवॉइड कर देना है इस बार को। दूसरा चार्ट पे दूसरा बार ढूंढिए, राइट। कारण मैंने आपको बता दिया कि देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि बड़े मूव के बाद देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि एक पुल बैक आ जाए। दिस इज वन मिस्टेक जो हमें अवॉइड करना है। तीसरा, अब यहां पर आप मेरे को बताओ कि यहां पर ट्रेड लोगे कि नहीं लोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज लुक फॉर द राइट पैटर्न एट द राइट प्लेस। यहां ट्रेड लोगे कि नहीं लोगे। एनगल्फिंग बार है, ध्यान से देखो, दिस इज एन एनगल्फिंग बार, एनगल्फिंग बार, बहुत ही उम्दा एनगल्फिंग बार है। ट्रेड लोगे कि नहीं लोगे, कम ऑन टेल मी भाई, बुलिश ट्रेड लोगे कि नहीं लोगे, या भाई क्यों नहीं लोगे। इसके हाई के ऊपर जाओ, देखो आपका ट्रेड तो ट्रिगर हो गया, इसके नीचे स्टॉप लॉस, हमेशा स्टॉप लॉस भी खा गया। अरे भैया ये बुलिश बार, ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन, एकदम ट्रेंड इतना कंटिन्यू हो गया, ये बुलिश बार पे यहां पर ट्रेड लेके क्या करोगे, ना कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। ट्रेंड के एंड पे एक्सटेंडेड मूव के बाद ये बार आपको मिल रहा है, यहां पर आपको बेरिश बार ढूंढना चाहिए कि बुलिश बार ढूंढना चाहिए। राइट बार एट द रॉन्ग प्लेस। सिर्फ पैटर्न सही होना जरूरी नहीं है, सिर्फ पैटर्न सही होना जरूरी नहीं है, पैटर्न कहां पर आ रहा है ये भी सही, ये भी समझना जरूरी है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड यहां पर दिस इज द राइट पैटर्न एट द रॉन्ग प्लेस, ठीक है। तो व्हेन यू पुट अ राइट मैन एट अ रॉन्ग जॉब, या एक आदमी, भाई अभी कोई अकाउंटेंट है और आप उसे किसी लैब में भेज देते हो काम करने के लिए, तो वो क्या करेगा, काम बिगड़ेगा। तो वहां पर यही है भाई, ये वाला पैटर्न, स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहां नहीं होना चाहिए था, ये नीचे होता या कोई सपोर्ट पे होता तो मैं लेता। तो डू नॉट ट्रेड द पैटर्न, ट्रेड द राइट पैटर्न एट द राइट प्लेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज को समझिए, ये सब गलतियां नहीं करनी है। और ड्यूरिंग द, अब आप बोलोगे सर कई बार क्या होता है ना कि डाउन ट्रेंड के दौरान भी ये पैटर्न दिखाई देता है, बहुत अप ट्रेंड के दौरान भी ये पैटर्न दिखाई देता है, उस समय क्या करना चाहिए। डाउन ट्रेंड के दौरान ये पैटर्न दिखाई दिया, आप तो बोल रहे थे स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, प्राइस ऊपर भी गई, तो यहां पर आपने तो मना कर दिया लेकिन लेने के लिए, तो यहां पर क्या करें, पैटर्न को इग्नोर कर दे। नहीं, इग्नोर मत करो। अगर आपने कोई अच्छा ट्रेड लिया है, अगर आपने यहां पर एंट्री ली है, अच्छा ट्रेड लिया है आपने, एंट्री, आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और आप एक एनगल्फिंग पार देखते हो, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, बुक योर गेन्स। ये एनगल्फिंग पार यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल दे रहा है। ये एनगल्फिंग बार आपको प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल दे रहा है। दिस इज नॉट अ सिग्नल टू बाय, rather this is a signal to book profits if you have made good profits, है कि नहीं। बॉटम पे इसीलिए इस्तेमाल, मैंने आपको बोला ना कि बॉटम पे किसका यूटिलाइजेशन है, यही यूटिलाइजेशन है इसका।
इट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट्स। बॉटम में इसका यही यूटिलाइजेशन, यहां पर अपने को इससे प्रॉफिट बुक करना है, यहां पर प्रॉफिट बुक करना है। तो अगर आपका अच्छा गेन चल रहा है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करो। तो ये एनगल्पिंग बार के कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे आज मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि ये यूनिक पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।